देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली के अंदर अगर ऐसी कुर्सियां खाली रह जाए तो विधानसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है, आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं इससे। हालत तो बीजेपी की ये हो चुकी है कि अमित शाह जी नहीं कि पीएम मोदी की भी रैली तक में कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल वायरल है। एक तरफ कांग्रेस की रैली में भीड़ आ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के खाली कुर्सियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे हालातों में बौखलाना तो लाजमी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मध्य प्रदेश के भीतर पहुंचे हुए थे। एक तरफ वो मंच से खड़े होकर के जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं पर जनसभा में भीड़ ही नहीं दिखाई दे रहा। सामने की तरफ कुर्सियां बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है। जी हाँ, वीडियो निकल करके जब सोशल मीडिया पे आया कि सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। और आपको यह क्लियर कर दे कि हैरान करने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि अमित शाह को जब खाली कुर्सियों का बिल्कुल सामना करना पड़ा तो मंच से ही वो खड़े होकर के कथित तौर पर धमकी देने का भी काम कर दिया। अमित शाह जी ने क्या कहा, क्या बयान वायरल हो रहा है, बिल्कुल ही दिखाएंगे। लेकिन खबर के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की रैली का नजारा जरा आप देखिए, किस तरीके से अमित शाह मंच से खड़ा होकर के एक तरफ भाषण दे रहे, दूसरी तरफ सामने कुर्सियां खाली हुई है। इस वीडियो को जरा देखिए। सरकार देखी है आपने, पहले तो अकेले दिग्विजय सिंह लूट मचाते थे, अब कमलनाथ और दिग्विजय दोनों ने लूट मचाया और ढेर सारे भ्रष्टाचार। आप देख सकते हैं ना कि मध्य प्रदेश का ये वीडियो है। वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल वायरल हो रहा है, काफी फजीयत हो रही है। आधिकारिक पुष्टि तो वीडियो का नहीं करते, लेकिन हाँ, वीडियो के अंदर यह बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अमित शाह जी बोल रहे हैं, सामने कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। वीडियो कांग्रेस के मीडिया पत्रकार ने शेयर किया, पीयूष बघेल ने। उन्होंने क्या लिखा, उनका कहना कि कोई नुक्कड़ जनसभा नहीं है, ये देश के इकलौते भाजपा मुख्य छिंदवाड़ा के अंदर जनसभा है। 1000 लोग भी वहां नहीं जुटे, कुर्सियां खाली पड़ी रही। बीजेपी ना जमीन के ऊपर है, ना ही उसकी हवा है कहीं। अब मध्य प्रदेश के भीतर तो अमित शाह जी का बयान है और सामने की तरफ कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। अमित शाह यह भी कहते हुए नजर आ रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश को लूटने का काम किया है। भाई साहब, आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार चल रही है, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री है वहां। अपनी सरकार के काम गिना दीजिए, जनता के मुद्दों की बात कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस को कोसने के अलावा इन लोगों नेताओं के पास कुछ बचता है कि नहीं बचता है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं लोग भी बीजेपी के रैलियों को बाइकआउट कर रही है, क्योंकि आपको क्लियर कर दे कि मध्य प्रदेश में जब अमित शाह जी की रैलियां चल रही थी तभी प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश भी पहुंची हुई थी। वहां खबर आती है कि वहां पे एक बात क्लियर था कि अमित शाह जी 3 दिन के लिए एमपी दौरे पे थे और चुनावी हुंकार प्रियंका गांधी भरेंगे। प्रियंका गांधी भी कल की तस्वीर है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, जिसमें अमित शाह जी की रैली कुर्सियां खाली पड़ी हुई दिख रही थी। एक तरफ अमित शाह जी की रैली नजारा आपको हम दिखाए और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी जब पहुंची तो उनके रैली के अंदर कितनी भीड़ है आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश का ही दौरा किया है। 28 अक्टूबर की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के बीच अमित शाह और प्रियंका गांधी के रैली के बीच में कितना फर्क है आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कांग्रेस के रैली के अंदर भीड़ लगा हुआ, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की रैली में कुर्सियां खाली दिख रही है। अब ये कुर्सियां खाली क्यों रह जा रही है, अब सहज ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रियंका गांधी ने क्या बयान दिया वहां पर अपने मन से खड़े होकर के, यह भी जरा सुनिए आप। तो पलायन किस लिए हो रहा है? क्योंकि रोजगार आपको मिल नहीं रहे। और रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। सुने, प्रियंका गांधी बात कर रहे हैं 3 साल के भीतर 21 रोजगार। ऐसा कैसे संभव है? मध्य प्रदेश के भीतर रोजगार का क्या ये आलम है? प्रियंका गांधी शिवराज सिंह चौहान की सरकार को किस तरीके से घेरे लेती है, अब बिल्कुल सुने। कांग्रेस के रैली के भीतर प्रियंका गांधी की रैली हो, चाहे राहुल गांधी की रैली हो, या फिर कर रही है लगातार, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की रैली के अंदर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करते हैं। कैसे चलेगा? इसीलिए अब लोग कहीं ना कहीं भाजपा की रैलियों में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस की गारंटियों की चलते और कांग्रेस की जमीनी मुद्दों पे बातें करने के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस के रैली के अंदर चाहे प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या फिर खड़गे साहब हो, भीड़ कहीं ना कहीं उमड़ रही है। आपको यह भी क्लियर कर दे, मध्य प्रदेश के भीतर लगातार वादों की कहीं ना कहीं
महिलाओं के लिए 1500 रुपये पर महीने, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये में सिलेंडर, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, रोजगार, मतलब कई तरह से का ऐलान किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अब पब्लिक को समझ में आ रहा है कौन जनता को के लिए बात कर रहा है, कौन गारंटियां दे रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के रैली में भीड़ जुटती है और बीजेपी के रैली में भीड़। केवल यहाँ पे बात एक बात और है कि भीड़ की बात नहीं होता है, सर्वे के अंदर भी कहीं ना कहीं लीड लेते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। जी न्यूज का सर्वे तक में कांग्रेस लीड ले रही है, मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिख रही है। आप सर्वे के नतीजे भी देख सकते हैं, जी न्यूज का सर्वे। आप जी न्यूज कैसी खबरें चलाता है आपको बिल्कुल पता है, लेकिन जी न्यूज भी आप कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के भीतर आने वाली कांग्रेस को 132 से 44 सीटें मिल सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 84 से 98 सीट पर कहीं ना कहीं सिमटते हुए दिख रही है। अब ऐसे इन हालातों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों के भीतर, उसमें बीजेपी का क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की ही नहीं है, तेलंगाना का भी है, छत्तीसगढ़ की भी है, राजस्थान की भी है। हर राज्य में बीजेपी की पब्लिक खास तौर पे कहीं ना कहीं पसंद नहीं कर रही है। एक और वीडियो है, जो वीडियो आप देखिए कि 2 दिन पहले जब तेलंगाना के दौरा कर रहे थे अमित शाह जी, तब भी उन्हें खाली कुर्सियां का सामना करना पड़ा था। क्या कुछ हुआ अमित शाह जी के रैली के अंदर, देख लीजिए। वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि मंच से खड़े होकर के बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे। मोदी जी ने आदिवासियों के लिए ये किया, मोदी जी सम्मान देते हैं, मोदी जी वो करते हैं, फलाना ढिमका, बहुत तरह की बातें किए। तो इस तरफ कुर्सियां खाली पड़ी हुई वीडियो के अंदर बिल्कुल साफ दिख रहा है ना। यहाँ पे वीडियो खाली कुर्सियों का नहीं दिखा रहे हैं, अमित शाह जी भी हैं उसमें, बिल्कुल देख सकते हैं, साफ दिख रहा है। मंच के ऊपर खड़े होकर अमित शाह जी भाषण दे रहे हैं, अपने जनसभा को कहीं ना कहीं संबोधित करने के लिए पहुंचे। कुर्सियां वहां पर खाली बिल्कुल दिख रही है। इस वीडियो को ऋषि चौधरी साहब शेयर करते हुए लिखा कि अमित शाह जी ने तेलंगाना के भीतर खाली कुर्सियों को संबोधित रैलियों को किया है। इस तरह से कथित तौर पे कहीं ना कहीं फजीयत हो रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वही तेलंगाना है जहां पे राहुल गांधी को देखने के लिए जन सैलाब आ जाता है, उमड़ जाता है। अब तस्वीरें में भी देख सकते हैं, छतों तक पर लोग चढ़े हुए थे राहुल गांधी को देखने के लिए, लोग राहुल गांधी की बातें सुनने के लिए, राहुल गांधी की गारंटी सुनने के लिए, प्रियंका गांधी को देखने के लिए, प्रियंका गांधी की बातें सुनने के लिए। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी की रैलियों में कुर्सियां कितनी खाली पड़ी हुई है। खबरें ये भी है कि प्रधानमंत्री रैली तक में बीजेपी के लिए नेता जो तेलंगाना के भीतर शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे हालातों में चुनाव कितने बुरी तरीके से कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिख रहा है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। फिलहाल 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री, और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी अमित शाह जी ने बहुत बड़ा बयान दिया। क्या कहना है उनका, देखिए कि भोपाल के अंदर शाह ने कहा कि जो अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे उसे छोड़ना नहीं। शिवराज जी आप मैसेज कर दो कि नहीं बचा पाओगे, तो जो कमल का ध्यान नहीं रखेगा उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह की बयानबाजी देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इसी को कांग्रेस की तरफ से ही शेयर किया गया है कि उसमें लिखा भी गया है, ऐसा हो सकता है निष्पक्ष चुनाव। अधिकारियों को गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, वो धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। और आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ऐसे में चुनाव आयोग खामोश चुप बैठा हुआ। चुनाव आयोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस पर तो हर बार सवाल उठता रहता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल समझने वाली बात है कि इन लोगों की जब बौखलाहट है बीजेपी की, वो किस तरीके से सामने दिख रही है। क्या वही बौखलाहट है जो बीजेपी के 5 राज्यों के भीतर कहीं ना कहीं सुपरा साफ करने वाली है। इस सवाल के जवाब में देखिए, कुर्सियां खाली पड़ी जो देखिए, इसके ऊपर आपका क्या राय बनता है, कहीं ना कहीं जरूर कुछ सोचिएगा, कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद।